नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं लर्न ट्रेडिंग टुगेदर। चलिए साथ में सीखते हैं। तो दोस्तों, बात आज हम लोग करने वाले हैं कि ऑप्शन बायर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्या माइंडसेट से ट्रेड करना चाहिए। और इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। मैं पहला वीडियो एक अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था, ये पार्ट 2 होगा। देखिए, मैं जो बताऊंगा यहाँ मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ, मेरा माइंडसेट क्या रहता है, मेरा चार्ट देखने का नज़रिया क्या रहता है और मेरे लिए मैं क्या रूल्स फॉलो करता हूँ। पहला है रूल्स, फिर माइंडसेट, ये और साइकोलॉजी, वो सब तो आप लोग को पता ही होगा कैसे क्या करना है। बाकी पहले माइंडसेट और रूल्स, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है और चार्ट देखने का। साइकोलॉजी तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला। रूल्स कोई बता सकता है, माइंडसेट कोई बता सकता है, साइकोलॉजी तो आपको खुद इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जब तभी इम्प्रूव होगा जब आप 10-12 महीना कम से कम ट्रेडिंग करोगे, तभी। मिनिमम 6 महीना अगर आप देते हो तो साइकोलॉजी ठीक ठाक जगह पे आ जाएगा कि आपको ज़्यादा नुकसान, बड़ा नुकसान नहीं होगा। भले बड़ा प्रॉफिट ना हो लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन 6 महीने तो मिनिमम देना ही पड़ेगा भाई मेरे। अगर 6 महीने नहीं दोगे तो फिर वो पैसा फिर डूबने ही वाला है अधिकतर आप लोग का, ठीक है। तो पहले माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, पहले रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल्स जब तक नहीं है तब तक माइंडसेट बेकार हो जाएगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे किस बारे में, रूल्स के बारे में, ठीक है। पहला रूल्स मेरा ये है, ठीक है, मैं बताता हूँ। पहला रूल्स मेरा ये है कि अगर जैसा कि आप लोग को पता है मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं काफ़ी दिन से एक लॉट ट्रेड कर रहा हूँ और मैं 2024 का सरस्वती पूजा के बाद से मैं 2 लॉट, 3 लॉट या 4 लॉट अपने हिसाब से, उसको कैपिटल मेरा क्या प्रॉफिट उतना दिन में मैं क्या किया हूँ उसके हिसाब से मैं क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा। लेकिन सरस्वती पूजा 2024 सरस्वती पूजा तक मेरा एक लॉट ही रहने वाला है। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप नए आए हुए हैं तो पिछली वीडियो में मैं बताया हूं कितना बार भी कि मैं ट्रेडिंग करते करते लगभग मेरे को 9 महीने के आसपास होने वाला है, जिसमें मैं लगभग 6 से 5.5-6 महीने में प्रॉफिट नहीं था, छोटा छोटा लॉस ही जा रहा था। क्योंकि एक लॉट से ट्रेड करते तो छोटा छोटा लॉस जाता है। हाँ, उसमें प्रॉफिट भी आता था, पर अगर पीएनएल भी मैं एक दिन आप लोग को शो करूँगा, पीएनएल का वीडियो में लाऊंगा, लेकिन वो 24 में ही आएगा। पूरा साल का पीएनएल दूंगा, पहले मंथ बाय मंथ, फिर एक बार ही झटके में एक साल में। तो अब आप लोग को आइडिया लगेगा कि मैंने जो 6 महीने में लॉस किया उसको रिकवर ऐसे चुटकी, समझ रहे हो, ये आवाज़ जो आ रहा है ना चुटकी का जा रहा है, चुटकी बजा के मैंने 1.5 महीने में सारा निकाल लिया मार्केट से, एक लॉट से करके। लेकिन एक लॉट से ही निकला, 1.5 से 2 महीने में सारा रिटर्न आ गया और अभी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। और अगर मेरे वीडियो में तो ज़्यादा दिन से यूट्यूब पे आया नहीं हूँ, लगभग महीना दिन हो रहा होगा, तो अगर उस दिन से आप अगर मेरा वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोग, मैं वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाता, मैं बस चार्ट पे दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे एसएल गया, यहाँ पे मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मैंने इतना पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ। तो वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कितना प्रॉफिट किया हूँ अभी पिछले जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ। भले मैं पीएनएल और प्रॉफिट लॉस नहीं करता हूँ, पर आइडिया आप लोग को लग जाएगा। तो पहला रूल्स के बारे में बात करते हैं। एक लॉट से ट्रेड करता हूँ तो 4,500 के आसपास में, मान लिया 300 का प्रीमियम चलता होगा, 300 से 200 से 300 के बीच में एट द मनी या इन द मनी मिल जाता है, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता है, मेरा एक कैपिटल कितना जाता है एक लॉट में, 4,500 मैक्सिमम, ठीक है। 300 से ज़्यादा नहीं होता है, बाई चांस अगर कुछ ऐसा हुआ तो ही 300 होता है, नहीं तो 270, 40, 30 और अगर एक्सपायरी का दिन है तो 100, 120, 30, 150 इतना में ही मिल जाता है। तो मैक्सिमम मेरा 1,500, 4,500 रुपये जाता है। कोई बात नहीं, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एसएल तो आप लोगों को पता ही है, मैं 70 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। कब, पिछली वीडियो में भी कितना बार मैं बताया हूँ कि 70 पॉइंट से ज़्यादा मेरा एसएल नहीं रहता है। एसएल मेरा जो 100 ट्रेड लूँगा तो मेरा जो 90 ट्रेड होगा उसमें एसएल मेरा 70 पॉइंट के आसपास रहेगा। लेकिन वो 10 ट्रेड में मैं रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, तो 100 पॉइंट का एसएल भी देता हूँ। कब, जब मुझे कॉन्फिडेंस आता है, चार्ट पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा चार्ट दिखता है कि भाई यहाँ से तो अच्छा खासा जा सकता है, तो फिर मैं वहाँ पे रिस्क लेता हूँ। रिस्क लेना अभी आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। और दूसरा रूल्स मेरा ये है, एसएल 70 पॉइंट हो गया। दूसरा रूल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मेरा दिन में जब भी हो जाए, अभी होगा, बाद में हो गया, कभी दिन में 4 बजे हो गया, 3 बजे तक ही मार्केट चला, 3:15 तक, तो जब भी मेरा 2 लॉस हो गया, आज का ट्रेडिंग ख़त्म।
अब मुझे मार्केट को देखना ही नहीं कि 1000 पॉइंट ऊपर गया, 1000 पॉइंट नीचे गया। दो ट्रेड जब तक मेरा लॉस में नहीं होता मैं ट्रेडिंग करता रहता हूँ। 4-5 ट्रेड 6 ट्रेड हो गया। जैसे एक ट्रेड प्रॉफिट में हुआ 1000 रुपये प्रॉफिट, जैसे कि 70 पॉइंट से तो ज़्यादा ही टारगेट हमेशा रखता हूँ, क्योंकि मिनिमम SL में दे रहा हूँ तो 70 से लेकर 100 पॉइंट तक टारगेट रहता है। और 100 पॉइंट अगर टारगेट रहा तो फिर वहाँ से मैं SL नहीं लूँगा, ये मेरा रूल्स है। मैं उधर भी आऊँगा, लेकिन पहले इधर बात कर लेता हूँ। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, ये था हमारा कि SL हमारा जो है 70 पॉइंट से 90 पॉइंट के बीच में रहता है। तो ये तो हो गया SL का बात, ठीक है। SL के बाद हम लोग आ जाते हैं कि मेरा टारगेट कितना रहता है। टारगेट मेरा रहता है 70 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट, मेरा ये फर्स्ट टारगेट रहता है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट अगर मुझे 70 पॉइंट से 100 पॉइंट मेरा वहाँ पे दिख गया, मिल गया मेरे को, उसके बाद मैं वहाँ पे SL नहीं लूँगा। फर्स्ट मेरा ये है कि अगर 70 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट मुझे मार्केट ने दे दिया तो मैं वहाँ पे SL के लिए नहीं रुकूँगा। मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लूँगा, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँ, कुछ एक्स्ट्रा एक्नोरी दिख रहा है कि हाँ यहाँ से जा सकता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट तक रुक सकता हूँ। और कॉस्ट टू कॉस्ट में क्या, जो ब्रोकरेज लगेगा वो मैं उस मार्केट से ही लेने वाला हूँ। तो ये मेरा दूसरा रूल है कि 70 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट दिख गया तो मैं वहाँ पे SL नहीं लूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा मिल गया, 120, 150, 250, तो जितना हर 50 पॉइंट में मैं बढ़ते जाऊंगा। 150 मिल गया तो मेरा 100 पॉइंट तो आने वाला है, ये तो कंफर्म है। 200 मिल गया 150 पॉइंट आने वाला है, 250 मिल गया 200 पॉइंट आने वाला है। तो मैं 50 पॉइंट हमेशा वो रखता हूँ, उतना ले जाए। क्योंकि देखिए, आप अगर कभी बॉटम पे बेच नहीं सकते, कभी टॉप पे खरीद नहीं सकते, रास्ते में खरीदना होगा, रास्ते में बेचना होगा। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना दूसरा। बात करते हैं हम लोग तीसरा क्या है, सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है रूल्स का, वो तीसरा रूल ही है। तीसरा रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं एक बार, कि अगर मान लीजिए 2 ट्रेड तो मेरा हो गया प्रॉफिट में, SL भी हमने रख लिया, ठीक है। SL भी 70 पॉइंट का आ गया। अब देखो प्रॉफिट कितना लेना है। एक लॉट में अगर मेरा 1000 रुपये बन गया है, और इजीली बन जाता है, यूँ इजीली 1000 रुपये बन जाता है एक लॉट से, क्योंकि मार्केट 100 से 120 पॉइंट का अगर मूव गया तो 1000 रुपये आपको यहाँ पे इजीली दिख जाएगा। अगर ये फ्राइडे और थर्सडे नहीं है तो, क्योंकि एक्सपायरी मेरा बुधवार को है, तो थर्सडे और फ्राइडे अगर नहीं है तो इजीली दिख जाएगा। अगर थर्सडे और फ्राइडे है तो थोड़ा 700-600 के आसपास दिखेगा अगर 100 पॉइंट गया तो थोड़ा सा वहाँ पे हमें अलर्ट लेना पड़ता है, थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट कम होता है, लेकिन अच्छा खासा होता है। लेकिन वहाँ पे SL भी जाता है तो वहाँ भी SL भी कम होता है भाई साहब, ये भी देखना। 70 पॉइंट जाएगा तो हमारा 30-35 पॉइंट ही जाता है, लेकिन अगर एक्सपायरी का दिन है 70 पॉइंट गया मतलब 50 से 60 पॉइंट चला जाता है। तो ये भी हमारा एक प्रॉफिट है। तो ये था हमारा, ये रूल है। कितना रूल हुआ? एक रूल नंबर 1 कि 2 ट्रेड अगर लॉस में चला गया, तीसरा ट्रेड मुझे देखना ही नहीं है, आज के लिए ख़त्म हो गया। दूसरा रूल क्या है कि 70 पॉइंट से ज़्यादा 90 टाइम नहीं लेना है, 70 पॉइंट से ज़्यादा। तीसरा रूल क्या है कि अगर 70 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो वो SL के लिए नहीं रुकना है। 3 रूल हो गया मेरा, और ये बहुत तगड़ा रूल है अगर इसको फॉलो करते हैं। और चौथा रूल मैं बताता हूँ। अगर 1 से 2 ट्रेड मेरा 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए एक ट्रेड में मार्केट ने मुझे 150 पॉइंट दे दिया, ठीक है, 150 पॉइंट दे दिया तो 2 SL तो ठीक है, मैं वो बोला 2 SL तक नहीं रुकूंगा। लेकिन अगर मेरे को 150 पॉइंट मिल गया तो 150 पॉइंट मिल गया तो अगर फ्राइडे और थर्सडे नहीं है तो मुझे ईजिली 1200 से लेकर 1000 रुपये मिल जाता है, ठीक है। और मैं 70 पॉइंट का SL लेने वाला हूँ तो मेरा जाता है 450 से लेकर 600 रुपये। तो अगर मेरा वहाँ पे प्रॉफिट भी लेके जाना है, अगर मैं ऐसा देखता हूँ, पहले वो मेरा माइंडसेट था, लेकिन प्रॉफिट भी लेके जाना है तो वहाँ पे भी आपका जो है मेन आपका दिमाग मैटर करता है, साइकोलॉजी, कि मैं वहाँ पे कहाँ पे चार्ट देखने वाला। अगर देखो, अगर आप चार्ट पे देखते हो ना और थोड़ा भी चार्ट को समझते हो तो 2 ट्रेड तो 3 ट्रेड तो ईजिली मिल जाता है। ईजिली एकदम मार्केट बताएगा कि यहाँ से मैं गिरने वाला हूँ, यहाँ से मैं उठने वाला हूँ, ईजिली 2 से 3 ट्रेड मिल जाता है। तो पहले बैठो आराम से, और हाँ, बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़ो, बड़ा लॉस के चक्कर में मत पड़ो। लॉस अगर छोटे छोटे ले लिए और SL के पास एकदम फटाक से निकल गए, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट 100% आएगा। देखो माइंडसेट हमारा यही रहता है। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा चार्ट। माइंडसेट हमारा 3-4 रूल है। माइंडसेट हमारा यही रहता है कि अगर प्रॉफिट आ गया उसको बचा के लेके जाना। अभी हम लोग देखते हैं एक बार 15 मिनट पे हमारा क्या
5 मिनट पे देखते हैं यार। 15 मिनट पे मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ, पर मेरा जो मेन है 5 मिनट ही है। इधर तो मार्केट आप लोग देखें ही 2-3 वीडियो, कड़ाकड़ गिर रहा है। यहाँ से तो ज़बरदस्त प्रॉफिट मैंने भी लिया था। एक ट्रेड मैंने इस वाले कैंडल पे लिया था, ये इस वाले कैंडल पे, ये जो 10-40 का कैंडल था, यहाँ से फिर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया। फिर मैंने दूसरा ट्रेड इस वाले कैंडल पे लिया था यहाँ पे, तो ये तो था ही। इधर में तो मैं 920 पे यहाँ पे घुस गया था। इस कैंडल का लो जैसे ब्रेक हुआ मैं यहीं पे घुस गया था, और इधर मैं यहाँ पे निकला। फिर यहाँ पे इस वाले कैंडल पे ये देखो 940 में निकल गया। फिर मैं यहाँ घुस गया था 1030 में। फिर मैं इधर निकला एकदम यहाँ पे, ये रियल रेड कैंडल बना तब, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। आप लोग जुड़े रहेंगे तो माइंडसेट, और अगर देखो भले वीडियो क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, मेरा जो आवाज़ का यूट्यूब का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा मतलब आवाज़ रुक रुक के आ सकता है कि मैं कुछ और बोलना चाहूँ तो कुछ और वहाँ पे थोड़ा सा आ सकता है कुछ दिन। बस आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं वहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा तो आप लोग को जानकारी दे के, अगर वो जानकारी लेते हैं उसको फॉलो करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट देख सकते हैं। माइंडसेट का वीडियो आज ले आया था, बाकी फिर थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो इसको आप थोड़ा अवॉइड करिएगा। और बाकी अगर हमारा मार्केट कल ओपन कैसा होता है, देखिए मार्केट स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन ये फ्राइडे का जो सेशन था इसने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया, जो कि मैं वीकली चार्ट में भी बताया हूँ। ये था हमारा आज का माइंडसेट का वीडियो। माइंडसेट पार्ट वीडियो 2 है। माइंडसेट अगर आपका सही रहेगा प्रॉफिट आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।